बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। मैं इस वक्त दोहा एयरपोर्ट पर हूँ। अमेरिका मेरी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है 6-7 दिनों के लिए। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, सियासी डेवलपमेंट्स, उनका आपके साथ ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ शेयर करता हूँ। दो चीज़ें हैं। एक तो ये सवाल कि जो सराइकी इलाका है पाकिस्तान का, पंजाब का, वहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ क्यों ज़्यादा हैं? क्या मरियम नवाज़ साहिबा का हुक्म है जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग, जागीरदार, बड़े बड़े जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लैंड है जिनकी, वो उनके नुकसान कम हो रहे हैं? इस पर आपको बात बताऊंगा। दूसरा, कुछ वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं और उसमें मलिक रियाज साहब के साथ जो शख्सियात नज़र आ रही हैं दुबई में, उनके प्रॉपर्टीज़ के कारोबार को जो देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी आमिर मतीन साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी ब्रेक की है और मैं देख रहा था उनके अकाउंट पर, उन्होंने वो फुटेज भी पोस्ट की है। तो वो आपको, जब आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और जो इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो क्या हकीकत क्या है, ये सब कुछ क्या है, इस पर बात करेंगे। और तीसरा, तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ये चाहते हैं कि जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर बात की जाए, ताकि लोगों में डिसअपॉइंटमेंट हो और लीडरशिप और लोगों के दरमियान जो है वो गैप हो। मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। वो भी मैं अपने इस वीलॉग में उसका ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले तो आ जाइए जी, मुल्तान शहर डूब रहा है, जलालपुर पीरवाला डूब गया, वहाँ पर और भी जो बहुत सारे देहात हैं वो सब डूब गए। क्यों? इसलिए जो हमें ज़राए के पता चला है, आज मेरी अभी यहाँ पर मैंने जब मैं निकला हूँ तो उससे पहले मेरी बात हुई, वो जनाब ये कि हुक्म ये है सरकार का, ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर साहबा का, मरीम नवाज़ साहबा का, कि जो हिफाजती बंद हैं, जो बेसिकली वो नहीं तोड़ने। अगर वो टूटते हैं तो उसमें बहुत सारा वो इलाका ज़ेर आब आता है जिस पर जो ज़िम्मेदारों की हैं, MNAs की हैं, बड़े बड़े सरदारों की हैं, वहाँ पर फसलें हैं, बागात हैं, तो उनको बचाना है। क्योंकि पॉलिटिकली उनसे वादे लिए गए हैं कि वो सियासी तौर पर मरीम नवाज़ साहबा को सपोर्ट करेंगे, नून लीग की गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी लैंड, उनके खेत खलियान, उनकी ज़मीनें, सबको बचाने के लिए वो बंद नहीं तोड़े जा रहे। आप सुन रहे होंगे कि जी शेर शाह बंद के लिए मशीनरी आ गई, कल से आ गई और उसको तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन वो नहीं तोड़ा जा रहा। क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? क्यों पानी शहरों की तरफ जा रहा है? इसलिए कि वो दूसरी तरफ पानी नहीं जाना। इसी तरह जलालपुर पीरावाला में 4-5 लाख की आबादी है, चंद हज़ार लोग वहाँ पर रेस्क्यू हुए हैं। और जो इस वक्त सूरत हाल है, जो नुमाइंदे वहाँ पे बता रहे हैं, वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं, लाखों लोग बेयारो मददगार पड़े हैं, रेस्क्यू चंद हज़ारों का हुआ है, ना कोई खुराक है वहाँ पे, ना कोई पीने का पानी है, ना कोई रेस्क्यू एफर्ट है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये क्योंकि मैं दोहा में हूँ और ये जो दोस्त गुज़र रहे हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, जानते पहचानते भी हैं, इनकी मोहब्बतें भी समेट रहा हूँ साथ साथ। तो इसलिए कोई ये एडिटिंग या सेंसर हमने नहीं किया, जो भी है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला और अगला, अभी सिंधी वडेरे भी यही करेंगे। उनके खेतों को बचाने के लिए जो गांव हैं, जो छोटे शहर हैं, वो पानी में डूब जाएंगे, गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये जो वडेरे हैं इनको कुछ नहीं होगा। और फिर जो दूसरा फ्रॉड होगा कि इमदाद भी आएगी तो यही लेंगे जिनका नुकसान नहीं हुआ होगा, नुकसान जिन गरीबों का होगा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये है पाकिस्तान का अलमिया, ये है पाकिस्तान की कहानी। अब आ जाते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। मलिक रियाज, उसके बारे में प्रोपेगेंडा, हर तरह का प्रोपेगेंडा। मैं मलिक रियाज का वकील नहीं हूँ, ना मैं उन्हें, वो बहरहाल मलिक रियाज साहब ने खुद ये तस्लीम किया हुआ है कि मैं फ़ाइलों के नीचे पहिए लगाता था। तो इसलिए मैं, जो बंदा फ़ाइलों के नीचे पहिए लगाता हो या इस तरीके से काम करता हो, मेरे मेरे दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है।
लेकिन आप मुझे बताइए, नून लीग किस मुंह से बुरा भला कहती है? ये जो फुटेज चल रही है सोशल मीडिया पर, जो स्पीकर है कौमी असम्बली के अय्याज सादिक साहब, उनके साहबजादे जो हैं अहमद अय्याज सादिक, बताया जाता है कि जो बीटी प्रॉपर्टीज़ जो है, जो मलिक रियाज साहब के जो सारा प्रॉपर्टीज़ का बिज़नेस है इधर बाहर दुबई वगैरह में, उसको कौन देख रहा है? उसको देख रहे हैं जनाब अय्याज सादिक साहब के साहबजादे, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, जो नून लीग के मूंछ का बाल है। तो क्या है ये सब जो बड़े लोग हैं, मिले जुले लोग हैं, और इसी तरीके से जो इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी की आमिर मतीन साहब ने। मैं कहता हूँ कि कमाल उन्होंने स्टोरी की है। तो ये पाकिस्तान के लोगों को धोखा दे रहे हैं सारे ये वडेरे, ये 300-400 ख़ानदान हैं मिलकर सबको लूट रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं, पूरी कौम को मामू बना रहे हैं। फ्लड के नाम पर भी पैसे ले रहे हैं, रिलीफ के नाम पर भी पैसे ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ भी इनकी सांझी है। क्रिप्टो का कारोबार एक नई चीज़ है जिसमें ये पता नहीं और कौन कौन इसमें हाथ धोएंगे। सो ये तो एक आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, ये कुछ पाकिस्तान के हालात को तब्दील करने के लिए नहीं है। दे आर आउट देयर क्योंकि ये पैसे बनाना चाहते हैं, माल बना रहे हैं और बनाते रहेंगे अगर हम उनके हाथों मज़ीद बेवकूफ़ बने तो ये सारी सूरत हाल है। अब आ जाइए तहरीक इंसाफ की स्टोरी पर आ जाए। जो लीडरशिप है, यानी मैं बात कर रहा हूँ MNAs की, MPs की, और जो इस तरह से लीडर हैं, सेनेटर्स वगैरह भी हैं, वो तो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं सारे, कोई नहीं आता, कम लोग आते हैं। मुझे बताएं, अगर ये सारे मेंबरान और वज़ीर आला KP के अगर ये बैठ जाएं सामने आके अडयाला जेल के, और वज़ीर आला वहाँ पर अपना कैंप ऑफिस लगा ले और कहें कि मेरा लीडर बंदा है इधर, मैं उससे मिलूँगा और मैं यहाँ से नहीं जा रहा, उसको नाजायज़ बंद किया हुआ है, तो क्या मजबूर ना होती हुकूमत इमरान खान के मुकदमे जल्दी लगाने पर? अगर पूरी तहरीक होती, क्या था अगर वज़ीर आला गिरफ़्तार भी हो जाता, KPK का अली अमीन गंडापुर हो जाता गिरफ़्तार, कहता जेल के अंदर मैं वज़ारत आला का लगाऊंगा ऑफिस, और उसको कौन सी उसको डर था कि उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस होगा, सारे लोग उसके साथ होते। और अगर उसको तोड़ के गवर्नर राज वहाँ पे लगाया जाता तो फिर पूरी कौम KPK की आपके साथ होती, क्योंकि जेन्युइनली PTI तो खैर पूरे पाकिस्तान में जीती थी, लेकिन वहाँ पे तो उनकी हुकूमत थी। तो ये सारे, अब ये चीज़ें जो है जब ये पॉइंट आउट करते हैं तो फिर कहते हैं जी गद्दारी है, फिर कहते हैं जी हमें फतवा देते हैं, फिर कहते हैं जी सोशल मीडिया। मैं नहीं चाहता इस किस्म के अंदरूनी चीज़ों पर बात करने के लिए ये सोशल मीडिया जो PTI का है वो जाने, लेकिन मैं बतौर सहाफ़ी ये देख रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर कहाँ उसका रोल है। वो कहता है मैं 2 अप्रैल के बाद से खान साहब से नहीं मिला। क्यों नहीं मिले तुम? कहाँ पे रह रहे हो? क्यों नहीं तुम अडयाला जेल के बाहर आके अपना कैंप ऑफिस लगाते? कौन रोक सकता है तुम्हें? तुम चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन सरकार, इमरान खान जैसी हिम्मत चाहिए, इमरान खान जैसा अज़्म चाहिए, बुशरा बीबी जैसी कमिटमेंट चाहिए। एक मजलूम औरत जिसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसके ऊपर जेल में इतना बुरा सलूक, इंतहाई वो बीमारी के आलम में, जिसको अंदर ही है और ये बाहर से बयानात आ रहे हैं जी फलां बंदे को बुशरा बीबी के कहने पे बनाया, फलां बंदे को बुशरा बीबी के कहने पे बुलाया। एक स्कैंडलाइज करना, शर्म और हया नहीं है। ये है सूरत हाल पाकिस्तान की। सो सैड। तो इंशाल्लाह आपसे रहेगा राब्ता, अमेरिका से भी राब्ता रहेगा। 6-7 दिनों के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊँगा। अपना मुल्क है, अपना अपना वतन है। इंशाल्लाह अल्लाह इसको सलामत रखे। जो भी अंदर चीज़ें हो रही हैं उस पर ज़िक्र इसलिए करते हैं इस अंदाज में कि अच्छा ही हो सके, इस मुल्क को हम ही ने बेहतर बनाना है। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्दी। अल्लाह निगहबान।